आप सब लोगों को पहले मैं इस बीमारी के बारे में, जो ये रोग क्या है, इसको कैसे ट्रीट करना है, क्या मेडिसिन आई हैं, ये भामाशाह जिन्होंने हमारे एक आह्वान पे इतनी बड़ी दवाइयाँ हमें दी है, इनका किस तरह से यूज़ करना है, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले तो गाय में जो एक रोग आया है, ये लंपी वायरस, सेम वैसे ही कोरोना की तरह एक नई बीमारी जिसका संक्रमण मक्खी, मच्छर, चिंचड़ इसके द्वारा फैलता है। न तो ये हवा से फैल रही है, अगर हवा से फैलती तो संक्रमण और ज़्यादा तेज होता, और न ये कांटेक्ट से फैलती है, संपर्क से नहीं है। एक जानवर के संपर्क में दूसरा आ गया तो उससे फैलती है। इसका फैलाव जो है वो मक्खी, मच्छर और चिंचड़ के द्वारा होता है। इसीलिए बार बार आप गाइडलाइन देख रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि जो जानवर मर जाता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें। इसलिए कि क्योंकि मक्खियाँ अगर संक्रमित जानवर पे बैठेगी तो उस वायरस को वो वहाँ से कैच करेगी, दूसरे हेल्दी जानवर को जाके पोर करेगी तो संक्रमण बढ़ेगा। इसीलिए बार बार ये हिदायत जो आपको बार बार दी जा रही है कि इस बीमारी से बचाव के लिए जो बीमार पशु है उसको अलग करना है, गौशाला में जानवर को अलग करना है, और मक्खी, मच्छर, चिंचड़ इन चीज़ों से बचाव करना है, सफाई ज़्यादा करनी है। दूसरी चीज़ें, दवाइयाँ जो अभी आई है हमारे को, जो हमने इनको जो डिमांड दी थी, उनमें जो अवेलेबल सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मार्केट में ये रोग जो है पाकिस्तान से जैसे टिड्डी आती है उसी रास्ते से मक्खी के द्वारा पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर होते हुए हनुमानगढ़ में प्रवेश किया है, और अपनी तहसील बीकानेर के सबसे एडजॉइनिंग तहसील है। इसलिए सबसे पहले संक्रमण भी रावसर में है, और सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में है। सबसे ज़्यादा सीवियरली प्रभावित अगर कोई तहसील है तो वो रावसर है। राजस्थान के 22 जिले संक्रमित है, जिसमें 7 जिले ज़्यादा संक्रमित हैं, उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर है, और हनुमानगढ़ की सबसे ज़्यादा संक्रमित तहसील रावसर है। अब रावसर में जैसे ही ये बीमारी आई उसके बाद एसडीएम साहब का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, इन्होंने बताया भी भामाशाह मैसेज है अपने पास, उनसे बात करते हैं। फिर मैंने नीलम जी को बात की, और इन्होंने एक आह्वान पे हमारी इतनी बड़ी दवाइयाँ जो हमें उपलब्ध हुई, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सबसे पहले तो। और हमारे पास इनको जो हमने डिमांड दी थी, इन्होंने हमसे बुला के पूछा भी आप अपना जो मेन आईडी है वो बता दें। तो इस मेडिसिन के बारे में बताऊं कि ऐसी कोई दवाई अब तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो आने वाले रोग को रोक सके। लंपी स्किन जो बीमारी आ रही है, तो आपको कुछ भ्रांतियाँ ऐसी होती है जैसे कि दवाई ऐसी आ गई कि रोग आएगा नहीं। इस तरह की दवाई अभी तक बाजार में आई नहीं है। वैक्सीन जो लॉन्च हुई है वो 22 तारीख को अवेलेबल होगी, और वो भी अपने हनुमानगढ़ ज़िले में नहीं लगेगी, क्योंकि वैक्सीन का रूल ये होता है कि वायरल डिजीज जहाँ नहीं है उसके 5 किलोमीटर के परिधि एरिया में अपने को टीकाकरण नहीं करना होता है। और दुर्भाग्यवश रावसर में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 5 किलोमीटर तो क्या 500 मीटर की दूरी पे कोई जानवर नहीं हो। इसलिए एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें सारे दिमाग में, आप जाएं, क्योंकि लोग हमारे पास फ़ोन कॉल्स बहुत आती हैं, नंबर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि टीकाकरण आ गया, तो टीकाकरण नहीं है, ये बीमारी होने के बाद संक्रमित पशु से बचाने के लिए दवाइयाँ हमें मिली है। एक नंबर बात। दूसरी बात, हमने जो उनको डिमांड भेजी थी उसमें 3 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हुई है। 3 इंजेक्शन, बुखार का, एंटीबायोटिक और रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने का इंजेक्शन। जो बीमार पशु है ये सिर्फ उसी में लगाना है, और इसको लगाने का जो हमने सेंटर, जो हमारे रावसर तहसील है, इसमें टोटल 36 ग्राम पंचायत है, उसमें 30 ग्राम पंचायत जो है उसमें सब सेंटर बने हुए हैं, और 2 ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें सब सेंटर बड़े होने के बावजूद भी खाली है, जैसे नैयासर और कनवानी। तो जो हमारे 28 सब सेंटर पे जो लड़के हैं उनको हमने ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इंजेक्टेबल ग्रुप। और जब भी पूरी रावसर तहसील में किसी का अगर बीमार पशु है तो हमारे गवर्नमेंट अलग से उस कंडीशन में जब वो चरना पीना बंद करे, क्योंकि इस बीमारी में जो अब तक ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है वो इस प्रकार से है कि अगर कोई जानवर, किसी के 2, 4, 5 अगर फुंसियाँ हो जाती है, क्योंकि आपने इसके लक्षण देखे होंगे, जिस गाय में ये रोग आएगा उसका सबसे पहले दूध उत्पादन घटेगा, फिर उसके पूरे शरीर पे छोटे छोटे खूब सारे फाले हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी सीवियरिटी बढ़ती है। जब तक जानवर खाना पीना कर रहा है आपको इंजेक्शन पे नहीं लेना है, तब तक आपको सिंपल उसको बुखार की या दर्द की या भूख की सिंपल गोलियां देनी है। खूब सारा उसका नरिशमेंट करना है, उसको खूब पानी पिलाएं, नींबू, आंवला, गुड़ ऐसी चीज़ें उसको खिलाएं। इसमें से क्या हो रहा है कि जैसे ही शुरू में ये रोग आया, और अभी एमपी साहब हमारी मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने भी बताया, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जैसे ये बीमारी आई तो सब जगह प्राइवेट गवर्नमेंट के जो लोग थे
अब पशुपालक भी भयभीत हो जाता है, वो बोलता है कि यार आओ मेरी गाय बीमार है, वो आया उसने 3 इंजेक्शन लगाए, तो वो जानवर ऑफ फीड हो रहे हैं, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, उनमें मृत्यु दर बढ़ रही है। इसलिए आपको इंजेक्शन उसी कंडीशन में यूज करना है जब जानवर खाना पीना बंद कर दे, क्योंकि इसकी सीवियरिटी बहुत गंभीर है। पहले वो खाता पीता रहेगा, उसके बाद जैसे ही उसने बंद करेगा फिर उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गांठें 2 से 5 सेंटीमीटर बड़ी गांठ बनती है, और वो गांठें सारे शरीर पर और शरीर के भीतरी भागों पे भी बनती है। कल मैंने रामपुरा गौशाला की विजिट की थी, वहाँ एक गोदा ऐसा है जिसका पूरा खुर जो है, हूफ खुर जो है पूरा झड़ गया है, मतलब इतनी सीवियर बीमारी है, बहुत गंभीर रोग है। तो जैसे ही आपका जानवर खाना पीना चरना बंद करे, उस कंडीशन में रावसर तहसील में किसी भी सेंटर पर भी हमारा पद स्थापित कोई भी लड़का है, उसको आप संपर्क करें इंजेक्शन के लिए। वो करना तभी है क्योंकि उन लोगों को, जैसे गांव में आप यहाँ जो लोग आए हैं, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जागरूक लोग हैं, कृपया करके ये मैसेज आप उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि उनको लोग जबरदस्ती करते हैं, नहीं मेरे तो लगा दे, आईडी ने तो तेरे के लिए तू तो टीका लगा दे। ये नहीं करना है। ऐसा करने से ही बाजार में मेडिसिन का क्राइसिस आ गया, क्योंकि हमने बेनीवाला साहब को जो डिमांड भेजी थी उनमें से बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने भी इतनी ह्यूज क्वांटिटी अवेलेबल कराई है। अगर आज राज्य सरकार भी ये दवाई खरीदनी चाहे तो ये दवाई मिल नहीं रही है, क्योंकि दवाइयों का मिस यूज होने के कारण कंपनियों के पास स्टॉक नहीं है, और इन्होंने हमें मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल कराए हैं, और बहुत ही धन्यवाद है बार बार इनका कि दवाइयाँ भी किसी भी स्टॉक में नहीं है। हमारे आज बहुत से दानदाता यहाँ बैठे हैं जिन्होंने हमें प्रयास किया था टैबलेट देने का, ये करने का। रावतसर में जितनी भी एजेंसियाँ उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। इसके पीछे भी कारण ये है कि दवाइयों का मेडिकेशन ज़्यादा यूज हो रहा है, लोग स्टॉक कर रहे हैं, वो सेम कोरोना की तरह है। जैसे किसी की गाय बीमार नहीं है, वो भी 5 दिन की दवाई एडवांस लेके जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, आपको गाँव वालों को बताना है भी इंजेक्शन उसी स्थिति में आपको यूज करना है जब तक जानवर खाना पीना बंद ना करे, वो अपना मूवमेंट बंद ना करे, उठने बैठने में दिक्कत आए, सीवियर कंडीशन आए, तब आप हमारे निकटतम पशु चिकित्सा से संपर्क करें। आपकी भ्रांतियां होंगी, हम लोगों ने आज से 7, 8, 10 दिन पहले ही सारा ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, उसके बावजूद भी उन्हें सारी चीज़ें फ्री कर दी है। हमारे लड़के आपके डोर टू डोर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, रूल ये है कि एनिमल को आप हॉस्पिटल आए, लेकिन आज की जो कंडीशन है उसमें संभव नहीं है। इसलिए हमारी टीम आपके लिए हरदम तैयार है। आपकी एक कॉल पे आपके घर पहुंच रही है। किसी भी गांव आप सब लोग यहाँ से आए हैं, अगर हमारे किसी भी लड़के से कोई हो, आप मेरे को पर्सनली बता सकते हैं। तो मेरा आपको ये निवेदन रहेगा कि आप दवाइयों के मिस यूज़ के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि अगर दवाइयाँ खाते पीते जानवर को लगेगी तो जानवर ओ फीड होगा, ये बचाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही जैसे ही हमारा पहली मीटिंग हमने ली थी BDO साहब की अध्यक्षता में, उस दिन SDM साहब मैम तहसीलदार मैम बिजी हो गए थे, तो उस मीटिंग में BDO साहब का जन्मदिन था और इन्होंने पहली शुरुआत की थी। मैं 11,000 रुपये की डोनेशन प्रताप सिंह जी सुड्डा ने और चाहिए में JP ढाका ने, नरेश जी गोदारा सरपंच RC भाई ने हमें जो डोनेशन दिया था, वो इनिशिएशन हमने उस दिन शुरुआत की। आज ये यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं रावसर परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी तहसील पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं, कम से कम 5, 6, 7 जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट सबसे प्रभावित है, उसमें भी मिसाल है कि हमें इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में दवाई मिली। इसके लिए बेनीवाला जी, नीलम जी, साण, ये तहे दिल से इनके आभारी हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने हमें दवाई दी है। एक बार तालियां बजा के इनका धन्यवाद।